हेलो एवरीबॉडी। आज हम लेंगे 3 से ज्यादा सिलेबल्स या शब्दांशों वाले शब्दों में स्ट्रेस कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये है डिवेलप। अब ये डिवेलप जो है एक वर्ब है। इस वर्ब में मैंने कहा था यूजुअली लास्ट में रिडक्शन हो जाता है, तो ये हो गया डिवेलप। वेल, इस पे स्ट्रेस है, तो ये ए हो गया ई, तो ये हो गया डिवेलप। डिवेलप जैसे ये होता है इनवेलप। इनवेलप, ये इनवेलप का मतलब होता है ढकना, आवृत्त करना। और डिवेलप, इनवेलप का अपोजिट हो गया डिवेलप, यानी उसको आपने आवृत्त नहीं किया, उसका विकास किया है, उसे विकसित किया है। सो दिस विल बी डिवेलप, डेवलप नहीं। ये है डिवेलप, डिवेलप। देखिए अब यहां पे ये ईडी है, यहां पे रूल ये लगेगा वो का वो ये सेम। ये जो ईडी है ये एक इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है, इसमें ग्रामेटिकल चेंज आता है, लेकिन इसमें स्ट्रेस का कोई चेंज नहीं आता इस इन्फ्लेक्शनल सफिक्स में। सफिक्सेस एक्चुअली 4-5 तरह के होते हैं। एक वो सफिक्स होता है जो कोई चेंज नहीं लाता है अपने से पहले वाले रूट वर्ड के स्ट्रेस पैटर्न में। एक वो सफिक्स होता है जो खुद पे स्ट्रेस लगवाता है, सफिक्स लास्ट में होता है, लेकिन वहां यही वो शब्द है जो आपको थोड़े से डिफरेंट लगेंगे, क्योंकि यूजुअली लास्ट में श्वा साउंड, रिड्यूस्ड साउंड होती है लास्ट के सिलेबल्स में। लेकिन ये वो सफिक्सेस है जो लास्ट में है, सफिक्स प्रत्यय लास्ट में होता है, लेकिन खुद पे स्ट्रेस लगवाते हैं। वो मैं बताऊंगा, अभी एग्जांपल लेंगे उनके भी, जैसे वॉलंटियर। अच्छा, एक सिलेबल, एक फिर उसके बाद सफिक्स होता है जो अपने से जस्ट पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस लगवाता है, जैसे शन। एक वो सफिक्स होता है जो अपने से अपने से दूसरे पिछले पर स्ट्रेस लगवाता है, जैसे बाय वाले, जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी या साइकोलॉजी। वो बाय वाले हैं तो अपने से दूसरे पहले वाले पे, दूसरे पिछले पे अपने वो स्ट्रेस लगवाएंगे। तो इस तरह के सफिक्सेस हैं, और उनको मैंने सबको ग्रुपिंग में ग्रुप बनाए हैं। 100 से ज्यादा कॉमन सफिक्सेस अपन ने लिए हैं और उनको ग्रुप बना के उनके फॉर्मूले भी बना लिए। फॉर्मूलाज में हम उनको याद करेंगे ताकि अपने को सारी बातें याद रहें। ठीक है, और वो जब मैं एक्सप्लिसिटली आपको बताऊंगा ना स्ट्रेस और वावल रिडक्शन, तब हम देखेंगे 100 से ज्यादा पेज स्ट्रेस और वावल रिडक्शन में, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी दुखती रग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? प्रोनाउंसिएशन के लिए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, ये जो है ये इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है, ये इसमें कोई फर्क नहीं डाल रहा, स्ट्रेस वहीं का वहीं है। लेकिन ये टी बोलेगा, क्यों? क्योंकि ये जो पी साउंड है, मैंने बताया था कि डी ईडी जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनमें डी और ईडी की साउंड टी तब निकलती है जब वो उससे पहले वाली जो साउंड होती है ना, ये साउंड एक अनवॉइस्ड साउंड होती है। अनवॉइस्ड मैंने बताया था ना, आई शपथ उनका कपट सच है, इसमें वो सारी अनवॉइस्ड साउंड आ गई, नो है। और नो में भी सच है एच। एच का जो साउंड है वो यूजुअली वर्ड के एंड में होता ही नहीं है। आप ढूंढ के देखिएगा कोई वर्ड जो एच साउंड से, ह साउंड से एंड हो रहा हो। तो बाकी बचे 8, आई शपथ उनका कपट सच। ये अगर इन 8 शब्दों, 8 व्यंजनों से, ये व्यंजन है, वावल तो सारे के सारे वॉइस होते हैं, ठीक है, उनमें तो ईडी और डी से डी ही साउंड निकलेगी। लेकिन अब जैसे वॉइस, वॉइस में स साउंड है, अब वो आई शपथ उनका कपट सच है, स, तो स चूंकि एक अनवॉइस साउंड है तो वॉइस ट होगा, वॉइस ड नहीं होगा। इसी तरह ये आई शपथ, तो प एक अनवॉइस साउंड है तो ये डी ट की तरह बोलेगा, तो इट विल बी डेवलप्ड। अब ये है MENT, ये मंथ बोलता, लास्ट का है तो फ्लैट हो जाएगा, मंथ बोलेगा। सेकेंडली ये भी वो सफिक्स कैटेगरी है जो स्ट्रेस पैटर्न पे अफेक्ट नहीं डालती। जैसे पहले से स्ट्रेस चला आ रहा है, पहले से जो स्ट्रेस चला आ रहा है वैसा ही स्ट्रेस रहने देता है ये वाला सफिक्स, ये उस कैटेगरी का है। सो दिस विल बी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ना कि डेवलपमेंट। अरे मेंट नहीं होगा दादा, ये लास्ट का सिलेबल है, हमेशा रिड्यूस होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, जब तक कि वो खुद पे स्ट्रेस नहीं ले लेता है। तो इट विल बी डेवलपमेंट। ओके, अब ये है जैसे ये इन्वेलप। अच्छा, लेकिन ये जैसे मान लीजिए ये तो है वर्ब इन्वेलप, लेकिन अगर मैंने इसको नाउन बनाना है ना, लिफाफा, तो ये एक्चुअली मेरे को पहले वाले पे स्ट्रेस देना पड़ेगा। देखिए ये दे दिया तो एन, और ये बाद वाले को मेरे को रिड्यूस करना पड़ गया तो व, एन व, और ये लास्ट वाला ये एक तरह से एक्सेप्शन है, नहीं तो लास्ट में रिड्यूस्ड वावल साउंड आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। पर ये एक्चुअली ये रिदम पैदा करने के लिए इन्होंने इसको स्ट्रेस दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, फिर इसको भी पूरा बोला, LOPE, लोप। ये मैजिक इस लेवल हो गया तो लोप बना, तो ये एनवलप, एनवलप।
और ये इसको ब्रिटिश जो अमेरिकन है वो बोलेगा एनवेलोप, एनवेलोप, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये रूल्स है, इसके अनुसार चलता है सब कुछ। ये देखिए टेरर, अगर ये नाउन है तो ये पहले पे पड़ गया तो टेरर, टेरर। अच्छा, और ये इज्म, ये इज्म भी जो होता है ना, ये इज्म नहीं होता, इज्म भी बोल सकते हैं जब ये आप श्वा को खा जाएंगे, और ये तब होगा जब आप इस मैं को जो है, इस मैंने बताया ना नेजल्स जो है वो सोनरस होते हैं, खुद सिलेबिक हो सकते हैं, खुद सिलेबल में एक वावल की तरह भी काम कर सकते हैं। तो ये श्वा, ये देखिए हवा वाला श्वा हट जाएगा, तब ये ज्म हो जाएगा, ज्म, इज्म, इज्म, तो टेररिज्म। पर वो हम नहीं यूजुअली करते हैं, हम वैसे भी बिगिनर्स हैं, तो हमें ये श्वा यूज करना है, तो इट विल बी इज्म, इज्म, सो दिस विल बी टेररिज्म, टेररिज्म। ये देखिए ये यू का यू रहा, स्ट्रेस यू का यू रहा, तो इज्म भी उसी कैटेगरी का सफिक्स है जो स्ट्रेस पैटर्न को इंपैक्ट या अफेक्ट नहीं करता। अब ये देखिए एंजिन, एंजिन नाउन है, तो एंजिन नाउन है, तो ये देखिए पहले पे स्ट्रेस पड़ गया, और ये दूसरा वाला जो है जाइन होना चाहिए था सिलेबल रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ई मैजिक की सिलेबल है, लेकिन बन गया जिन, तो ये हो गया एंजिन, एंजिन जिसको हम इंजन बोलते हैं। अब ये हो गया इंजीनियर। अब ये देखिए ये वो है ER, ये वो सफिक्स है जो खुद पे स्ट्रेस डलवाता है, तो ये हो गया ईयर, ईयर, ठीक है, इस पे डल गया ईयर पे, तो ये हो गया नियर, और ये अब इस पे स्ट्रेस डल गया तो ये छोटा रहेगा जी, और ये चूंकि यहां पे स्ट्रेस चला आ रहा था, तो इस प्राइमरी की जगह इसको सेकेंडरी दे दिया जाता है, ठीक है। इस तरह सेकेंडरी आता है कई बार, अगर पहले मूल शब्द में, रूट वर्ड में पहले प्राइमरी स्ट्रेस है, लेकिन सफिक्स की वजह से स्ट्रेस प्राइमरी कहीं और चला गया है, तो उस गरीब को भी खुश करने के लिए सेकेंडरी स्ट्रेस दे दिया जाता है। पर अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों। इसमें इसमें ये बहुत दमदार होता है, प्राइमरी स्ट्रेस पे फोकस करना है हमें। सो इट विल बी इंजीनियर, इंजीनियर, इंजीनियर नहीं, और अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग इसको इंजीनियर बोल देते हैं, जो कि दैट्स रबिश, है ना, दैट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द इंग्लिश। सो दिस विल बी इंजीनियर एंड दिस विल बी इंजीनियरिंग। अब ये आईएनजी और ये ईयर, ईयर में तो यू का यू रह गया, और ये जो आईएनजी है ये भी एक सफिक्स है, लेकिन ये इन्फ्लेक्शनल सफिक्स है। ये पहले वाले इंजीनियर के जो चले आ रहे स्ट्रेस प्लेसमेंट है, स्ट्रेस पैटर्न है, उसको इंपैक्ट नहीं करेगा ये आईएनजी। सो दिस विल बी इंजीनियर, इंजीनियर, यहाँ यू का यू है, प्राइमरी स्ट्रेस यहाँ पे है, और ये इसको ये जो आई है, इनका आई, ये इसको इंपैक्ट नहीं करेगा। सो इट विल बी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। अब ये जैसे ग्रामर, अब ये ग्रामर ग्रामर बोलते रहते हैं, भगवान जाने क्यों। देखिए ये एक क्लोज सिलेबल है, GRAM, ये एक्चुअली इस तरह का होता है ना, तो बीच में से तोड़ते हैं इसको, इनके भी रूल्स हैं, सिलेबल की ब्रेकिंग के रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊं, उसका भी अपन ने उस तरह वो फॉर्मूला बना रखा है, वो TC रपटले, टाइगर, कैमल, रैबिट, रपा प प रपा पैंथर, रपा ट टर्टल, TC रपटले लायन, ये सारे हो गए हमारे। तो कहां कहां कैसे डिवाइड होता है, ये रैबिट टाइप है, रैबिट में देखो डबल पी होता है, तो ये जो दो आते हैं, दो वावल्स के बीच में अगर दो कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं तो उनको बीच में से तोड़ दिया जाता है, तो ग्राम एक होगा और मर एक होगा। लेकिन ये जो म है इसका मैं नहीं बोलेगा, क्योंकि ये इसको, ये वाला मैं इस वाले मैं को खा जाता है, तो ये मैं भूलेगा ही नहीं। तो भी अगर दो एक जैसे होते हैं ना, तो वो द्वित व्यंजन की तरह नहीं बोलते हिंदी में जैसे बोलता है ना, दद्दा, अरे भाई डबल द नहीं बोलेगा, वहां ददा ही बोलेंगे, ददा, है ना, एक ही तरह एक ही साउंड निकालते हैं, डबल साउंड नहीं निकालते। सो दिस विल बी ग्राम, तो ये ए का हो गया शॉर्ट साउंड, क्योंकि ये क्लोज सिलेबल है, तो ए। सो ग्राम, और ये चूंकि नाउन है, ग्रामर एक नाम है, व्याकरण, तो इसलिए पहले वाले पे स्ट्रेस आ गया। सो ग्राम, और ये रिड्यूस हो गया, ग्रामर, एर हो सकता था लेकिन अर हो गया, ग्रामर। और ये अगर इकल इकल अगर इसमें मैंने सफिक्स लगा दिया, तो वो इकल भी उस कैटेगरी का है, इकल, इबल, इनल, ये सारे उस कैटेगरी के हैं जो अपने से पहले वाले पे स्ट्रेस डलवाते हैं। तो ये देखिए इकल, ये इकल, अब ये इकल से जस्ट पहले वाले पे यहां पे स्ट्रेस आएगा, तो ये मैथ, ये पूरा पूरा बोलेगा ए, मैथ, तो स्ट्रेस आया। अब इस स्ट्रेस की वजह से इससे पहले वाला जो है ये रिड्यूस करना पड़ेगा, तो जो ग्रे ए था वो रिड्यूस हो गया ग्र, श्वा हो गया, तो इट विल बी ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल, ठीक है। और ये श्वा ये डे की तरह बोलेगा ग्रामेटिकल, और मेरी बोलने की जो है ना एक्सेंट वो ज्यादा अमेरिकन है, और वही ज्यादा कॉमन है, वही हमें सीखनी है, ठीक है, वो ज्यादा इजी भी है। अच्छा ये देखिए, अब ये है एम वाई, ये एम वाई वो वाला है जिसमें वाई होता है, तो वाई जिनमें होता है ना सफिक्सेस में, वो अपने से दूसरे पहले वाले पे, दूसरे पिछले सिलेबल पे स्ट्रेस दिलवाता है।
तो ये वाई मी, और ये इस पे स्ट्रेस आ गया, देखिए दूसरा पिछला ना, इस पे, सो इट विल बी इकोनॉमी, ये पूरा पूरा बोल गया इकोन, और क्योंकि क्लोज सिलेबल है तो अ साउंड बनेगी, पर ये पूरा बोलेगा स्ट्रेस की वजह से इकोनॉमी, और ये ई को ए की जगह कर दिया ई, तो इको, और ये आगे वाला रिड्यूस कर दिया, और ये लास्ट वाले है ये वाई रिड्यूस हो गया, सो इट विल बी इकोनॉमी, ठीक है, और अ की जगह वो आई यूज करेगा कौन, अमेरिकन, सो इट विल बी इकोनॉमी। अच्छा ये इकान, अब ये इक, अब ये इक प्रत्यय भी मैंने बताया था ना कि ये इक, इकल, इनल, इबल, ये सारे ऐसे हैं जो अपने से जस्ट पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस डलवाते हैं, तो ये इक से जस्ट पहले आ गया ये डोमिक, अब ये स्ट्रेस इस पे आ गया तो ये उससे जस्ट पहले वाला ये है, ठीक है। अब ये ब्रिटिशर का बोलने का, ये इस तरह भी बोला जा सकता है और इस तरह भी बोला जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा सही है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा क्यों, अभी छोड़िए बात ये, क्योंकि ये एक्चुअली इस स्ट्रेस की वजह से ये रिड्यूस करना पड़ गया मेरे को, ख को ख करना पड़ गया, और ये यहाँ पे एक्चुअली ये रिदम पैदा करने के लिए सेकेंडरी स्ट्रेस दिया, तो ये इसको पूरा पूरा बोला, ई खुला भी है तो खुला ओपन सिलेबल हो गया, तो ये ई, सो इकोनॉमिक, इट विल बी इकोनॉमिक या इकोनॉमिक, सो इकोनॉमिक, ये देखो इकोनॉमी, इकोनॉमिक, और ये आपकी बोलने की आदत पड़ जाएगी, जब आपको सफिक्सेस रूल्स वगैरह पता लग जाएंगे आपकी भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, दिस विल बी इकोनॉमिकल, अब ये इक, इखल, इनल, इबल मैंने बताया था ना, तो ये देखो इखल, इखल से जस्ट पहले वाले पे स्ट्रेस आ गया, तो ये तो पूरा बोलेगा, और ये देखिए ये पहले रिड्यूस हो गया, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल। अच्छा इसी तरह डेमोक्रेसी, अब ये डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, ये वाई वाला आ गया सी, तो ये दूसरे पिछले पे स्ट्रेस दिलवाएगा, सो इट विल बी डेमो, और ये देखिए रिड्यूस हो गया रसी, और ये डी, डे का डी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, और ये अगर इक आ गया तो ये सेकंड पे दिलवाएगा, अपने से जस्ट पहले वाले पे दिलवाएगा, तो ये होगा एक ए, और ये पूरा बोलेगा, लेकिन बाकी के रिड्यूस हो जाएंगे, इससे जस्ट पहले वाला ये रिड्यूस हो गया, देखो डेमोक्रेटिक, डेमा, ये ओ श्वा में बदल गया डेमा, और ये इसका पूरा ये जो है ना, ये वही रिदम पैदा करने के लिए मैंने बताया था ना, इसको सेकेंडरी स्ट्रेस दे दिया, तो ये डेमोक्रेटिक, जैसे इकोनॉमिक हो रहा था वैसे ही डेमोक्रेटिक, ऐसे ही एकेडमी, अब ये एम वाई की वजह से दूसरे पिछले पे स्ट्रेस डलवाएगा, तो ये रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हो गया, ठीक है, और ये वाई तो रिड्यूस है, लास्ट वाले रिड्यूस होते हैं यूजुअली, तो ये हो गया एकेडमी, लेकिन एकेडमिक, एकेडमिक क्योंकि इक है, इक से जस्ट पहले वाले पे स्ट्रेस देना पड़ेगा, तो उसको पूरा बोलेंगे डैम, डैम, और ये रिड्यूस हो जाएगा पहले वाला, और ये वो रिदम पैदा करने के लिए इसको सेकेंडरी स्ट्रेस दे देंगे, सो एकेडमिक, एकेडमिक, राइट। इसी तरह अब जैसे ये है, ये आइज वाला जो होता है ना, आइज, तो इसमें एक्चुअली ये वाइज और आइज एक ही बात है, ये देखिए वाइज, ये ब्रिटिशर बोलता है, एस यूज करता है स्पेलिंग में, है ना, बोलेगा जे की तरह बेटा और लिखेगा से, लेकिन अमेरिकन ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो जई लिखता है, जई बोलता है, तो ये वाइज ब्रिटिशर फॉर्म है, वाइज ये अमेरिकन फॉर्म है, या इसको आई भी लिख देते हैं, आइज, वाई का मतलब आई होता है, मैंने बताया था ना, तो ये आइज और आइज, ये देखिए ब्रिटिशर, ये अमेरिकन। अब ये एनालाइज, इसमें क्या होता है, ये आइज बनाता है और ये अपने से दूसरे पहले पे स्ट्रेस डलवाता है, तो ये देखिए एनालाइज, ये ए पूरा बोलेगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला ए रिड्यूस हो जाएगा, तो एनो, और ये आइज, एनालाइज। लेकिन अगर मैंने इसमें लसिस बोल दिया, अच्छा ये ग्रीक लेटर, ग्रीक वर्ड्स है, साइंटिफिक वर्ड्स जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीक वर्ड्स है, इनका अलग होता है रूल, ठीक है। अब ये 4 सिलेबल्स वाला है, 1 2 3 4, इसमें क्या होता है, ये लसिस जो है ना, लसिस थसिस, ये लसिस थसिस, इस तरह देखिए लसिस थसिस, ये एंडिंग वर्ड्स या सफिक्सेस अगर हैं, ये ग्रीक ओरिजिन के हैं, और ये अपने से जस्ट पहले वाले पे स्ट्रेस डलवाते हैं, तो ये लसिस हो जाएगा, है ना, एल को छोड़ दो, असिस है ये, मान लीजिए हमें स्वर से मतलब होना चाहिए, तो असिस या इसिस, लेकिन इससे जस्ट पहले पे ये स्ट्रेस डलवाएगा, इसकी वजह से ये रिड्यूस हो जाएगा, सो इट विल बी एनालिसिस या एनालिसिस। मैं ई भी बोल सकता हूं, श्वा भी बोल सकता हूं, एनालिसिस या एनालिसिस, आपको पता भी नहीं लगेगा कि डिस्टिंक्शन होता ही नहीं है, क्लियर होता ही नहीं है ये रिड्यूस वावल्स, सो इट विल बी एनालिसिस, और ये एनालाइज, एनालाइज। अच्छा इसी तरह पैरालाइज, पैरालाइज, पैरालिसिस, पैरालिसिस या डायलिसिस, डायलिसिस, ठीक है। इसी तरह आप देख लेना एग्जाम्पल में, थोड़ा सा क्या है कि आप लोगों को क्या ठहरे तो होता नहीं है, छोटे वीडियो चाहिए, इसलिए मेरे को थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है, आप देख लीजिएगा इसको रोक के। अब जैसे मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ कि ऐसे क्या होता है कि ये जैसे ग्रीक लेटर्स है, ग्रीक लेटर्स में इनकी तरह रूल चलेगा, अब वहां से उधार ले लिए इंग्लिश ने तो, लेकिन रूल तो उन्होंने उन्हीं के लगाए हैं, इसीलिए जो ईएस है, इनसे ईज साउंड निकलती है वहां, देखिए यहाँ ये जैसे
ये ग्रीक लेटर्स है, इनमें उनका ही रूल लगेगा। ऐसे ही ये जो ईएस वाले हैं ये ग्रीक लेटर्स हैं, इनमें उन्हीं का रूल लगता है, और ये ईएस को ईज बोलते हैं वहां पे। अब ये नाउन है तो ये गैंजीज, ये गंगा, गंगा नदी को गैंजीज बोलते हैं, क्योंकि नाम उनका ग्रीक लेटर, ग्रीक ने नाम दिया है तो उनके हिसाब से बोलता है, अंग्रेज भी उसी के हिसाब से बोलता है। सो दिस विल बी गैंजीज, गैंजीज। ये स्पीशीज, स्पीशीज है ना, ईज, और ये पहले पे वो प्रजाति। अच्छा, प्रजाति और प्रजातियां, स्पीशीज सिंगुलर भी वर्ड है, प्लूरल भी वर्ड है, और ये ईएस जो है यूजुअली ये सारे सिंगुलर है अगर नाउन्स है तो, ठीक है, और ये प्लूरल में भी इसी तरह काम आता है। इसको जो इस है ना, इसको भी प्लूरल बना के इस ईएस कर देते हैं, जैसे सिंथेसिस, तो इसका प्लूरल होगा सिंथेसिस, ये ईएस आ जाएगा और साउंड वही निकलेगी। ग्रीक रूल है तो है, ये एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ प्लूरल्स है। इस अगर आता है लास्ट में तो ईएस लगा दिया जाता है और प्लूरल बन जाता है, साउंड वही निकलती है, ठीक है। ये यहाँ पे होगा, ये स्पीशीज में भी यही हो रहा है। अच्छा, यहाँ इस नहीं है पर ये ईएस से प्लूरल भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। गैंजीज, ये सॉक्रेटिस। अच्छा, इसमें होता क्या है, इससे जस्ट पहले वाले पे नहीं होता, दूसरे पहले पे होता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें दो ही सिलेबल है तो वो तीसरा कहां से लाए, दूसरा पिछला कहां से लाए, तो वो उससे पिछले वाले पे लगा देते हैं, तो हो गया गैंजीज, स्पीशीज। अब ये सॉक्रेटिस, इसमें देखो तीन सिलेबल है, तो वो ये ईज जो है अपने से तीसरे पहले दूसरे पहले पे लगवाता है, तो ईज खुद पड़ा है और ये दूसरे पहले पे लगवा दिया, तो सॉक्रेटिस, सॉक्रेटिस यानी सुकरात। ये हिप्पोक्रेटिस, हिप्पोक्रेटिस, हिप्पोक्रेटिस कैसे, ये देखिए ईज इससे दूसरे पहले पे लगवा दिया, तो हिप्पोक्रेटिस है ना, वो जो मेडिसिन का जनक है, मॉडर्न मेडिसिन का। तो ये अगर ग्रीक लेटर है तो ग्रीक की तरह बोलेंगे भाई। अब अगर आप उन्हें अलग से बोलना चाहो, भाई अंग्रेजों ने उधार दिए शब्द, बहुत उधार ही उधार, उधार ही उधार किया उन्होंने। खुद के शब्द तो बेचारे गरीबों के 1/4 हैं, बाकी सब दूसरों से उदारता के साथ उन्होंने लिया और अपनी वोकैबुलरी को इतना रिच बना दिया कि बस पूछो मत। अच्छा, अब देखिए थीसिस, सर प्लीज मैनेज इट, हाँ मेक इट फुल, ओके थैंक यू। अब ये देखिए थीसिस, ये देखिए वो मैंने बताया था थीसिस, ये भी अपने से जस्ट पहले वाले पे स्ट्रेस डलवा देता है। तो ये थे से मतलब नहीं है, बाउल से मतलब रखो, तो असिस, तो थसिस या असिस मान लीजिए इसे। ये देखिए थसिस भी आ गया, अगर ये इस तरह कर दिया तो, अगर इसको लॉन्ग बना दिया इससे जस्ट पहले वाले पे स्ट्रेस डलेगा, सो इट विल बी हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। जैसे ये थीसिस, अब इसमें तीसरा है नहीं, तो तीसरा है नहीं तो वो खुद पे जो दूसरा है उसी पे काम चला दिया जाता है, थीसिस। पर सिंथेसिस, ये देखिए थसिस, और इससे पहले वाले पे क्या सिंथेसिस या एंटीथेसिस, एंटीथेसिस, एंटीथेसिस या हाइपोथेसिस। तो ये लसिस, थसिस, इस तरह के जो वर्ड्स है ना, ये ग्रीक है तो ग्रीक के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अच्छा, वैसे देखिए, वैसे देखिए एंटी में एंटी इस तरह पहले पे लगता है, लेकिन यहां चूंकि वो थीसिस आ गया तो सिलेबल, तो अब स्ट्रेस किसके अकॉर्डिंग चलेगा, सफिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये इस पे आया, इस एन पे नहीं आया, देखिए इस पे आया, तो ये सफिक्स ज्यादा पावरफुल होता है स्ट्रेस प्लेसमेंट के मैटर में, ठीक है। और हमें सफिक्सेस, इसीलिए हमने सफिक्सेस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है। आप सफिक्सेस सब सीखेंगे तो बड़ा मजा भी आएगा, मजा आएगा सीखने में और बोलने में। सो दिस इज, अच्छा अब ये देखिए आइज, आइज में मैंने बताया था कि ये वो वाला सफिक्स है जो अपने से दूसरे पिछले पे वो डलवाता है स्ट्रेस। तो ये देखिए यार सिंथेसिस, सिंथेसाइज, वहां सिंथेसिस था, यहां सिंथेसाइज, आइज है सिंथेसाइज। लेकिन इक अगर आ गया तो इक अपने से जस्ट पहले पे डलवाएगा, तो ये होगा सिंथेटिक, सिंथेटिक, सिंथेसाइज, सिंथेटिक, ठीक है। अच्छा, अब ये फोड़ो, अब ये देखिए, ये लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि ये कमबख्त सफिक्स जो है ना, प्रोनाउंसिएशन की कैसे एक सब मतलब मावहन एक कर देते हैं। देखिए फोटो, अब ये नाउन है तो ये पहले वाले पे आ गया फोटो, ठीक है। अब ये ग्राफ है, ये भी एक नाउन है और ये तीन वाला है, तो तीन वाले में भी यूजुअली अगर प्रीफिक्स नहीं हो तो भी यूजुअली नाउन और एडजेक्टिव्स में जो है पहले वाले पे सिलेबल पे स्ट्रेस आता है यूजुअली। तो ये हो गया फोटोग्राफ, या ये ग्राफ की जगह ग्राफ भी हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकन रूल के अनुसार चलेगा तो ये क्लोज सिलेबल है, तो ये बोलेगा ग्राफ। और मैंने बताया था ना, उनके साथ फन करते हैं, आके साथ फन, मैंने करके आके साथ फन मैंने बनाया आको एन, तो वो फन, ये फ साउंड आ गई तो ये आको ए कर देगा, सो फोटोग्राफ। और ये देखिए ये थ है, ये ड बना दिया इसको,
पहले और बाद में अगर वावल साउंड आ रही है, ये पहले वावल साउंड है, ये बाद की वावल साउंड है, तो ये ट की तरह बोलेगा, तो ये फोटोग्राफ या फोटोग्राफ, तो ये फोटोग्राफ ये प्रॉपर है। देखिए ये इसके अकॉर्डिंग चलता है फोटोग्राफ। लेकिन अगर ये PHY वाला वाई वाला सफिक्स आ गया तो अब क्या होगा साहब, अब ये वाई वाला सफिक्स जो है अपने से दूसरे पिछले पे स्ट्रेस डलवाएगा, यानी दूसरा पिछला कौन सा हुआ, पहला दूसरा, दूसरा पिछला, यहां पे स्ट्रेस डलेगा, यहां पे स्ट्रेस डलेगा तो ये पूरा बोलेगा, ये वाला पूरा बोलेगा, तो ये फट्टा फट्टा, और ये रिड्यूस हो गया, फो की जगह हो गया फ, क्योंकि यहां स्ट्रेस डल गया तो इधर भी रिडक्शन हो गया, और ये राष्ट्र वाले में तो रिडक्शन हो ही जाता है। सो दिस विल बी फटाग्राफी, फटाग्राफी, और इसी फटाग्राफी के अनुसार बोलेगा फटाग्राफर, 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 ये देखिए फटाग्राफर, फटाग्राफर, और ये अब ये मान लीजिए इक आ गया, अब इक आ गया तो क्या करना है, रूल लगाना है, सफिक्स से जस्ट पहले वाले पे हमको स्ट्रेस दिलवाना है, तो मैं किस पे स्ट्रेस दिलाऊंगा, देखिए ये इक, मेरे को इस पे स्ट्रेस दिलवाना पड़ेगा, इस पे स्ट्रेस दिलवाऊंगा तो ये ए पूरा बोलेगा, और उससे पहले वाले रिड्यूस हो जाएंगे। देखिए फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक, और मैं रे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी अमेरिकन की आदत है, अगर ब्रिटेन बोलेगा तो वो बोलेगा फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक, और अमेरिकन बोलेगा फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक, ठीक है, ये रिड्यूस हो गया, और ये रिदम बनाने के लिए इसको सेकेंडरी स्ट्रेस दे दिया, तो फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक, राइट, और ये फोटोग्राफिकली, वो एक इकल, इनल, इबल और इकली, ये एलवाई जो है ये भी एक ऐसा सफिक्स है जो पैटर्न को इंपैक्ट नहीं करता, तो ये इकल की तरह ही इकली हो जाएगा, सो इट विल बी फोटोग्राफिकली, फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिकली, ठीक है। सो कुल मिला के, अच्छा ये जो है ना, ये इस तरह का जो सफिक्सेस है, मैंने बताया ना आपको 100 से ज्यादा हमने सफिक्सेस के एग्जांपल्स दिए जो मोस्ट कॉमन सफिक्सेस हैं, और उनके सबको मैंने 5-5, 10-10 एग्जांपल देके आपको समझाया है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको सारी चीजें हो जाएंगी प्रोनाउंसिएशन के बारे में। सो दिस वाज द लास्ट इन द ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रेस एंड वावल रिडक्शन टॉपिक। जब हम इसको एक्सप्लिसिटली लेंगे तो मैं आपको सारी चीजें क्लियरली बताऊंगा, और हम सीरीज के रूप में काम करेंगे। अच्छा हाँ, सीरीज के लिए से ध्यान आया, मैं स्पोकन भी अब चालू करने वाला हूं, क्योंकि पहले मैं ये सोचा था कि सॉरी, रिटन मेरे को पहले चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पोकन से पहले आपको वर्ड्स के नेचर पता होने चाहिए कि ये नाउन है, ये नाउन है, ये वर्ब है, क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन बन सकते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए विच आर नाउन एंड विच आर प्रोनाउंस, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा वर्ड्स का, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर रिटन इंग्लिश एज वेल, ठीक है। तो पहले मैं एक ओवरव्यू दूंगा रिटन इंग्लिश का, देन आफ्टर वी विल गो ऑन, मूव ऑन स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। पर जैसे मैंने एक ओवरव्यू आपको प्रोनाउंसिएशन का दिया है, अब इसके बाद मैं एक इसको तो मैं फुल फ्लेजेडली चालू करूंगा प्रोनाउंसिएशन को, और साथ में ओवरव्यू चालू करेंगे हम रिटन का, और उसके बाद हम चालू कर देंगे स्पोकन, ठीक है। सो बाय नाउ it's all from my side about overview of pronunciation as of now. Bye bye, take care.